गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चाइना का हाथ किस तरह से कोरोना वायरस को फैलाने में है। इसके कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, कोरोना वायरस आया कहाँ से? ऑब्वियसली चाइना से। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसके बारे में किसने बताया भाई। इसके बारे में ली एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जो वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने बताया क्या कि ये एक वायरस वहाँ पे फैल रही है म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, जो कि कंट्रोल के बाहर है और जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है एंड बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकती है। तो जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे फैलाया तो ऑथोरिटीज़ ने इसमें चाइनीज़ ऑथोरिटीज़ इसमें इंटरफेयर की। उन्होंने बोला भाई आपके पास क्या प्रूफ है? आप बोल रहे हैं कि ये बहुत इन्फेक्शियस है एंड बहुत फैला रही है, आप बिना सर पैर की बातें क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया इस मैटर को बार ज़्यादा फैलाने के लिए। अब भाई इसके बारे में हमें तो लगता है कि दो बातें हो सकती है, या तो जबकि आप सार्स से परिचित हैं भली भांति, चाइनीज़ अथॉरिटी सार्स से परिचित थी। 2002-2003 में इतना भयानक हादसा पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है एंड 8,000 लोग लगभग अफेक्टेड हुए थे एंड 750 लोग मारे गए थे। फिर भी अगर आप इस बारे में अनजान बने रहना चाहते हैं, इसका दो रीज़न हो सकता है। पहला कि या तो आपने ही इस वायरस को फैलाया हो और अभी तक ये चूँकि इनिशियल स्टेज में है, इसलिए आप जान रहे हैं कि जब तक ये पूरी तरह से फैलेगा नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो अभी तो वो इनिशियल स्टेज में ही है, और अगर इनिशियल स्टेज में ही बाहर वाले या किसी और ऑथोरिटीज़ या इंटरनेशनल अथॉरिटी अगर अंदर घुस जाएगी एंड इंटरफेयर करेगी इस मैटर में, तो आप चुपचाप लगा के रहना चाहते थे ताकि ये फैलता रहे वुहान में। और ये एक रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका केयरलेसनेस। तो कोई भी अथॉरिटी इतना केयरलेस हो नहीं सकती है, क्योंकि आप 2002-2003 में लगभग सार्स से परिचित थे। तो इसका मतलब है कि इसका ज़्यादातर ये बताता है कि आप शायद इसको फैलने देना चाहते थे वुहान में। नाउ ये आपके चाइनीज़ अथॉरिटी के हिसाब से ये जैसा वो चाहते थे वैसा फैलता रहा वो वुहान में। और बेचारे ली साहब जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था शुरुआत में सबसे पहले कि ये बीमारी इस तरह की इन्फेक्शियस है, वो भी इन्फेक्शन में पड़ गए और 6 जनवरी को उनका डेथ भी हो गया। अब तक जो है चाइनीज़ अथॉरिटी चुप रही। मेन पर्पस था इसका वुहान में इसका पूरी तरह से फैलने देना चाहती थी वो। चाइना में भी फैलने देना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले वुहान में। और जब तक वो इंटरनली नहीं फैलेगी तब तक वो एक्सटर्नली नहीं फैलेगी। तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रिक्टेड एरिया वुहान से ही उन्होंने स्टार्ट किया और वुहान में भी फैलने देना चाहते थे वो। नाउ वुहान में धीरे धीरे फैलता रहा। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही समय क्यों चुना, चाइनीज़ अथॉरिटी ने या चाइना ने यही समय क्यों चुना? ये एक साजिश के तहत भी हो सकती है। क्यों ये साजिश के तहत हो सकती है? क्योंकि 19 जनवरी 10 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक ल्यूनर ईयर चाइना में मनाया जाता है। और ल्यूनर ईयर वो लोग चांद के मूवमेंट के हिसाब से ल्यूनर ईयर मनाते हैं। तो 10 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच में ल्यूनर ईयर वहाँ मनाना जाना था। उसके अंतर्गत दो बड़े बड़े इंसिडेंसेस होने वाले थे। एक पहला 19 जनवरी को वुहान शहर में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला था फूड फेस्टिवल का, जिसमें आप समझ ही सकते हैं फूड फेस्टिवल ये तो और ख़तरनाक है, क्योंकि फूड फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। फेस्टिवल है भाई, बहुत भीड़ भी होगा, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और ये स्प्रेडिंग और फास्ट होगा। तो 19 जनवरी को ये जो वुहान शहर में ही होने वाला था, ये अब तक जो है चाइनीज़ अथॉरिटी चुपचाप लगा करके रखी थी। 19 जनवरी एंड 25 जनवरी को वहाँ ल्यूनर ईयर एक्चुअली ऑर्गेनाइज होने वाला था ऑल ओवर चाइना में। छुट्टी 40 दिन की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लगभग 40 दिन का होता है जगह जगह पे, लेकिन 25 जनवरी ल्यूनर ईयर चाइना के हिसाब से घोषित किया गया था ना। 19 जनवरी को उनके हिसाब से 19 जनवरी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया वुहान में, एज प्रेडिक्टेड पहले से जो फिक्स था 19 जनवरी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। और जैसा कि चाइना ने चुना ही था ये समय ताकि स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो
एरियाज़ में। सो वुहान में 1.5 लाख फैमिलीज़ जो है गैदर हुई, आसपास के एरिया के भी लोग आए। और आप समझ सकते हैं भाई इतनी जब लोग आएंगे एक जगह जमा होंगे, और बाहर से भी कंट्रीज़ से भी लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने बोला कि इस बहुत बड़ा एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा बफेट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, जो कि अपने में एक शानदार बफेट होगा, बहुत तरह के डिशेज़ होंगे उसमें। तो ऐसे चूँकि इस तरह का स्टेटमेंट वहाँ से अथॉरिटीज़ से आने से के कारण बहुत सारे लोग फॉरेन से भी वहाँ पे, ऐसे भी यूजुअली बहुत भीड़ होती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो वहाँ बहुत लोग फॉरेन से भी वहाँ पे आए, और एज़ यूजुअल वहाँ पे इन्फेक्शन और फैलने में मदद मिली। और अब देखिए कि अब जो है, आपको एक बात, दो बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जब ली डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो थे, जो इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गया था उनका, मरने से पहले उन्होंने बोला कि भाई हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि चाइनीज़ अथॉरिटी समझ रही थी कि क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी हो रहा है, शायद ये हो सकता है वो श्योरिटी में हो, तो वो क्वारंटाइन करना शुरू कर चुके थे। लेकिन फिर भी वुहान में ये ऑर्गेनाइज हो रहा था अभी भी, और कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं, या रिस्ट्रिक्शन नहीं भी बोल सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, केवल लोगों को थोड़ा वार्न कर दिया गया था। नाउ जब ये ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो 19 जनवरी को ये इंसिडेंस हुआ, और 20 जनवरी को चाइनीज़ अथॉरिटी ने बोला कि शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र भी ये बीमारी का पॉसिबल हो सकता है। नाउ अब इस समय तक भी उन्होंने इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र पॉसिबल है इसका, क्योंकि आप शायद पहले से जान रहे थे, लेकिन आप चाहते थे वुहान में ये ऑर्गेनाइज हो, और 20 जनवरी को आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया धीरे धीरे। वो भी आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, इंटरनली आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र शायद पॉसिबल है। 20 जनवरी के बाद 3 दिन लगभग उन्होंने वो अब चाहते थे, वुहान से बहुत सारे लोग इन्फेक्शन अब ले चुके हैं, लेकिन उनका अब एम था कि अभी वुहान में ही अगर वो रह जाते तो उनका इन्फेक्शन बाहर फैलना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने अलाउ किया कि वो बाहर जाएं, तो लोग वहाँ से अब बाहर जाना शुरू किए। जिनका जहाँ फ़्लाइट था वो वहाँ फ़्लाइट पकड़ना था उनको, या बहुत लोग 25 जनवरी के इंतज़ार में थे कि 25 जनवरी को जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला था, उसमें भी बहुत लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो अब क्या है कि वुहान शहर को खोल दिया गया ताकि वो इन्फेक्टेड लोग बाहर मूव करें, और जब वो बाहर मूव किए तो अपने साथ इन्फेक्शन ले गए, बहुत सारे लोगों को और भी इन्फेक्शन दिए। 25 जनवरी को बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जहाँ पे लगभग 12-13 सिटीज़ को रिस्ट्रिक्टेड तो कर दिया गया था, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं किया गया था। 23 जनवरी को वुहान लॉकडाउन कर दिया गया। रीज़न क्या है? वुहान को अब लॉक का पर्पस ख़त्म हो चुका था, वुहान को लॉकडाउन होना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से ही इन्फेक्शन शुरू हुआ था। अगर अब चाइनीज़ अथॉरिटी और ज़्यादा देर करते तो ये संभाल के बाहर हो जाती। तो चाइना ने 23 जनवरी को वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया। लेकिन फिर भी अब क्या है, पूरे चाइना को या बहुत सारे एरियाज़ को लॉकडाउन नहीं किया। वहाँ से इतने लोग निकले, इधर उधर गए, बाहर से भी लोग आए, सबका आइडेंटिफिकेशन करना या फिर लॉकडाउन करना प्रॉपरली, वो सब नहीं किया उन्होंने, ताकि वो चाहते थे ये स्प्रेड होता रहे, कंप्लीट बंद ना हो। उसके बाद ये स्प्रेडिंग होता रहा। 25 जनवरी को ऑर्गेनाइज हो गया, न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत जगह पे हुआ, एंड उसके बाद ये एक बीमारी, आप समझ सकते हैं, जगह जगह बहुत सारे कंट्रीज़ में के लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ 19 से लेकर के 25 के बीच में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, और ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, लेकिन 19 के बाद से तो ये और ज़्यादा इन्फेक्शियसली लोगों को ये बीमारी होने लगी। अब 23 को वुहान बंद हो गया, एंड अब लोग जहाँ जहाँ से आए थे वो वापस अपने अपने एरियाज़ को जाने लगे। WHO अभी भी चुपचाप बैठा रहा।
उन्होंने इसमें संज्ञान नहीं लिया, कोई भी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, ये बीमारी कैसा है, क्या है, कैसा इन्फेक्शन हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है, लोगों को किस तरह से फैल रहा है, चुपचाप लगा के रखे। ना चाइनीज़ ने इन्फॉर्म किया, चाइना ने, ना तो उनको रिक्वेस्ट किया आने के लिए, ना तो WHO ने खुद इंटरेस्ट दिखाया। 10 फरवरी को वो जा कर के इंटर किए हैं चाइना में, तब तक फैलता रहा। तो 14 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया WHO ने कि बीमारी कैसी है। उसके बाद उन्होंने लोगों को इंटरनेशनली इन्फॉर्म करना शुरू किया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है वगैरह वगैरह। इससे पहले तो लोगों को जानकारी नहीं थी और लोग बहुत सारी कंट्रीज़ से यहाँ पे लोग आ रहे थे। नाउ एक चीज़ समझिएगा, अब तक जो है 25 जनवरी के इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे या फिर बौद्धिज़्म को मानने वाले थे, जो चाइना से इस तरह से लिंक्ड थे, उनको इन्फेक्शन हो चुका था। वर्ल्ड के बहुत सारे देश ऐसे इन्फेक्शन में आ चुके थे जहाँ क्रिश्चियनिटी भी एक बहुतायत रूप से माना जाता है। वहाँ के लोग ये चूँकि यहाँ पे आए थे। नाउ मुस्लिम्स तो ये मानते नहीं हैं, ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन वहाँ उनके हिसाब से होता नहीं है या इस तरह की धाराओं को वो मानते नहीं हैं। तो अब मेन इनका मुद्दा था मुस्लिम्स को भी इन्फेक्शन में लाना। तो अब क्या किया उन्होंने कि जिनजियांग एक एरिया है चाइना में, प्रोविंस है, वो ऑटोनोमस प्रोविंस है। वहाँ पे मतलब ऑटोनोमस प्रोविंस आप जानते ही हैं कि उसका अधिकार बहुत हद तक अथॉरिटी खुद का उनका अथॉरिटी होता है, जो कि वहाँ पे सरकार देखते हैं। और लेकिन हाँ ये है कि वहाँ की जो एरिया है वो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के मदद से ही चलती है। जनरली बोलने के लिए ऑटोनोमस अथॉरिटी है। वहाँ पे री एजुकेशन कैंप लगाया है चाइना में। अब चाइना का थिंकिंग सोचिए, चाइना री एजुकेशन कैंप लगाती है, उसका पर्पस क्या है? री एजुकेशन कैंप एक ऐसे बहुत सारे कैंप्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बैरक्स हैं जहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स को रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो चाइनीज़ का मानना है कि भाई रेड जो लाल सिद्धांत यानी कम्युनिस्ट सिद्धांत को मानने वाले लोग ही केवल प्रायोरिटी में रहेंगे। वही एक धारणा प्रमुख है चाइना में। इसके अलावा कोई धारणा, या मुस्लिम्स को वो तो एकदम किसी भी नज़र से नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को वो बहुत ही टेररिस्टिक व्यू वाले मानते हैं और इसीलिए वो ऐसे मुस्लिम्स को वहाँ पे टारगेट करते हैं। किसी भी मुस्लिम्स को वहाँ पे मारा जा सकता है। जनरली बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऐसे तो बहुत सारे बातें उड़ती हैं कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह से किया जाता है ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ जैसे किडनी या लीवर या इस तरह का बहुत सारे पार्ट्स को वहाँ से उन कैदियों से निकाल करके ट्रांसप्लांट करवाना चाइनीज़ जनता में। इस तरह का लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ ऐसा भी होता है। नाउ एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे इतना र्यूडली चाइनीज़ अथॉरिटी बिहेव करती है, वहाँ से कुछ लोग उड़ करके फ़्लाइट के द्वारा जगह जगह तबलीगी जमात में शामिल होते हैं। ये आपको या किसी को भी हज़म नहीं होगा अगर जब तक आपका खुद का साथ नहीं है। जबकि लगभग 23 जनवरी 24 जनवरी के अराउंड वहाँ भी ये स्प्रेड होना शुरू हो गया था। आप जानते थे 20 जनवरी के अराउंड आप जान रहे थे कि ह्यूमन टू ह्यूमन, इंटरनली आप जान रहे थे ह्यूमन टू ह्यूमन लगभग ये बीमारी फैल रही है। उसके बावजूद और 24 जनवरी के अराउंड जिनजियांग एरिया में जो उइघुर्स जिसके बारे में मैंने बताया, सुन्नीज़ जो उनका टाइप होता है वो उइघुर कहलाते हैं वहाँ पे। तो वो उइघुर में बहुत सारे उइघुर को ये बीमारी फैल गई थी। उसके बावजूद चाइनीज़ अथॉरिटी चुप रही, इनको उड़ने दिया जगह जगह पर जमाती बन करके, और इंडिया भी उससे अफेक्टेड हो गया। 6 लोग जो थे वो चाइना से यहाँ आए थे जिन्होंने ये फैलाया। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे जगह पे ये लोग जमाती लोग इकट्ठे हुए थे जहाँ पे ये बीमारी और ज़्यादा स्प्रेड होने में मदद मिली। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये एक क्लियर कट प्रोफाइल है चाइना की, ताकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अफेक्टेड करना चाहते थे एंड मुस्लिम कंट्रीज़ को भी अफेक्टेड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये होने दिया इंसिडेंट्स। और जहाँ जिसको एक बैरक से निकलने अलाउ नहीं है, जहाँ पे नृशंस हत्याएं की जाती है, वहाँ से कुछ लोग अपना स्प्रेड के लिए, रिलीजन का स्प्रेड के लिए बाहर जा रहे हैं, तबलीगी जमाती बन करके जा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है जो कि हज़म नहीं होती है। नाउ
ये सभी बातों के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो वहाँ पे इसके विरुद्ध में आवाज़ें भी उठाए, जैसे जू झियोंग, जो एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, ऑथोरिटीज़ के अगेंस्ट में उन्होंने चाइनीज़ ऑथोरिटीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाया, या हो सकता है उनको कुछ पता हो या कुछ बोलना चाहते हों। तो वैसे लोगों को चाइनीज़ अथॉरिटी पूरे तरह से उन पे बैन लगा दी कि वो अपने कुछ बाहर कुछ भी ना बोलें। आपको बताना चाहूँगा कि इनकी गर्लफ्रेंड को जो कि गायब हो गई, उसके बाद से जू जियोंग जी, जो वो एक एक्टिविस्ट, चाइनीज़ एक्टिविस्ट हैं, उनका बोलती बंद हो गई। वो कुछ बोलना ही बंद कर दिए चाइनीज़ अथॉरिटी के अगेंस्ट। सो ये सभी बातें बताती है कि आप एक तो चाइना में इंटरनली आप जो भी मीडिया है वो खुले तौर पे सामने नहीं आ सकती, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है। तो जो अथॉरिटी बोलेगी, चाइनीज़ अथॉरिटी बोलेगी, वही आपको मानना पड़ेगा। तो ये भी है कि इस कारण से भी रीज़न उसका जो षड्यंत्र है चाइना का, वो पता नहीं चल पाया। लेकिन कुछ बातें तो क्लियर है, जो कि आपको मैंने बताया, 2-3 बातें, कि जिससे आपको लगेगा कि वो रियल में चाइना के ही द्वारा फैलाया गया है। और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि फॉक्स न्यूज़, जो कि यूएसए का न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, उन्होंने बताया कि जो चाइना में वुहान शहर में जो एक इंटर्न में काम कर रही लेडी को सबसे पहले हुआ था, जबकि चाइना के हिसाब से ये वुहान शहर के जो फ़िश मार्केट है, वहाँ से किसी 57 ईयर्स की लेडी को ये बीमारी हुई थी। तो जो आपस में इस तरह का मतभेद वाली बातें हैं, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन दोनों केसों में जो पहली महिला है, चाहे आप उस वुहान शहर में जो लैब है उसमें काम करने वाली इंटर्न के बारे में बात करें, या फिर आप उस लेडी के बारे में बात करें जो 57 ईयर्स की है, जो कि जिसको चाइना के हिसाब से श्रिम्प खाने से बीमारी फैली थी। तो ये दोनों जो है बच गए हैं। नाउ एक चीज़ मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा लोगों का इस बारे में, कि चाइना का क्यों हो सकता है इसमें हाथ। सबसे पहला बात है कि लोग बोलते हैं, या इंटरनेशनली ये बोला जा रहा है कि चाइना अपने डाटा को छुपा रहा है, चाइना में और ज़्यादा मौतें हो रही है। लेकिन आप क्यों नहीं ऐसा सोचते कि हो सकता है कि चाइना में जितना वो शो कर रहे हैं उससे भी कम मौत हो रही हो? क्यों? हो सकता है मे बी उनके पास इनका तोड़ हो, क्योंकि चाइना के पास जितने भी इन्फेक्शंस हैं, लगभग जितना भी इन्फेक्शन हुआ वहाँ, उसमें बहुत कम रेट एक्सपायर जितने भी लोग किए, वो बहुत कम लोग एक्सपायर किए। आखिर क्यों वर्ल्ड वाइड इतने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन चाइना में इतने कम लोग मारे जा रहे हैं? तो आप ये क्यों सोच रहे हैं, इंटरनेशनली लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पे वो गलत डाटा दे रहा है? मे बी हो सकता है वो सही डाटा दे रहा हो, मे बी आपको आप जब उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे कि वो गलत डाटा दे रहा है, आपको अगर उस पर शक होना शुरू होगा, तब वो गलत डाटा देना शुरू करेंगे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, जो कि अब कर रहे हैं वो। तो ये एक बात बताती है कि मे भी हो सकता है चाइना को इसके बारे में कुछ जानकारी हो, या फिर रोकथाम की जानकारी तो पहले से ही थी, और हो सकता है मे बी वो कुछ और भी जानकारियाँ जो वायरस को कंटेन करने का या वायरस को एलिमिनेट करने का कोई जानकारी चाइना के पास हो, इस कारण से उसकी डेथ वहाँ पे कम हो रही है। नाउ दूसरी बात ये है, आपको एक और स्ट्रेटेजिकली एक समझिएगा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो जितने भी कंट्रीज़ यूएसए के सपोर्ट में होंगे वो सारे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस बीमारी से। आपको बताऊं मैं, चाहे वो स्पेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे आप बोलिएगा उसको यूएसए, तो है ही खुद ब खुद इतने अफेक्टेड। सो जापान है, तो ये सारे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो और इन कंपैरिजन टू द अदर्स, आप रसिया का देख लीजिए, रसिया को आप कंपेयर कीजिए भाई, आप कहाँ हो? रसिया में तो डेथ ही नहीं है, रसिया में बहुत कम डेथ है। एक तो बीमारी भी बहुत कम लोगों को हो रही है, जबकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, फिर भी रशियन कंट्रीज़ में बहुत कम लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जबकि इंडियंस भी इतने ज़्यादा अफेक्टेड हो चुके हैं, या यूएसए से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ हैं इतना अफेक्टेड हो चुके हैं। तो आपके मित्र जो रसिया हैं, उनको इन्फेक्शन क्यों नहीं फैला भाई इतना?
आपने आखिर क्या ऐसा षड्यंत्र रचा है कि रशिया को क्या क्या आपने पहले से बता के रखा था, वो प्रोडक्शन पहले से कर रहे थे अपना, ऐसा भी हो सकता है। सो ये सभी बातें है जो कि सोचने वाली बात है। सो इतना तो मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ इससे एक कुछ बातों को आपको सोचने में मदद मिलेगी कि शायद चाइना इस इंसिडेंट्स के पीछे उसका हाथ होगा। नाउ ये हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों के नज़र के सामने चाइना को थोड़ा सा ये बताना, चाइनीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सपोज करना। आगे आपका खुद का दिमाग है एंड आप, मुझे मालूम है कि आप इस बारे में सोच सकते हैं, और मैंने तो केवल पॉइंट आउट किया। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष है, और मैं आपसे चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को कृपया कर आप ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, ताकि हम अच्छे अच्छे इस तरह के न्यूज़ से रिलेटेड बातें आपको आपके सामने रखते रहें। धन्यवाद।